हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी कि 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 का हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हम सबसे पहले इस इक्वेशन को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि जो भी y है, सिर्फ और सिर्फ y, वो हमारे इक्वल टू के लेफ्ट साइड आ जाए और बाकी सारे चीज़ को हम इक्वल टू के राइट साइड भेज देते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ऐसा करते हैं तो सबसे पहले इसे अरेंज करते हैं, तो y को एक बार इधर भेज देते हैं, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा y। अब हमें y को किधर लाना है, लेफ्ट, और बाकी सारे चीज़ को राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये अब हमारा हो गया अरेंज ग्राफ बनाने के लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, x की दो वैल्यू लेकर और इस इक्वेशन में डालते हैं राइट साइड में, और वहां से करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 डालते हैं इसमें, तो वहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 इंटू 0 प्लस 3। सो y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 यानी कि 3। तो जब हम x इक्वल टू 0 डाल रहे हैं तो y इक्वल टू 3 आ जा रहा है। उसी तरह हम एक पॉइंट और डालते हैं, तो x इक्वल टू अगर हम यहाँ 1 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, और 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 प्लस 3, एंड डेट इज इक्वल टू 5। तब हमें यहाँ से 2 पॉइंट मिल गया। तो अब हम इसे एक टेबल के रूप में बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y। तो जब x 0 था तो y क्या आ गया 3, और जब x 1 था तो y क्या आ गया 5। तो अब हमें यहाँ से 2 पॉइंट मिल गया। तो हमारा जो पहला पॉइंट है उसे हम P नाम दे देते हैं, और P क्या है 0, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 3। तो हम क्या लिखेंगे P 0,3, एंड दूसरा पॉइंट क्या है हमारा x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 5। सो इसका हम नाम दे देते हैं Q। सो Q 1,5। तो ये 2 पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते हैं, और जैसे ही इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे उसके बाद हम P और Q को ज्वाइन कर देंगे और वही हो जाएगा हमारा ग्राफ। तो देखते हैं कैसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। तो पहले P पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो P पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट क्या है 0, यानी कि x एक्सिस पे हम कितना चलेंगे, लेफ्ट या राइट, 0, यानी कि लेफ्ट या राइट हमें नहीं चलना है। और y कोऑर्डिनेट क्या है P पॉइंट का 3, तो यहाँ है 0 और y पे कितना जाना है 3, तो 1 2 और 3। तो ये हो गया हमारा पॉइंट P 0,3। अब हम Q पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो Q पॉइंट हमारा क्या है 1,5, यानी x एक्सिस पे हमें कितने यूनिट जाना है, तो 1 यूनिट, प्लस में तो इधर जाएंगे तो 1, और उसके बाद क्या जाना है 5 यूनिट y कोऑर्डिनेट पे, तो 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा Q पॉइंट। सो दिस इज Q 1,5। तो अब हमें 2 पॉइंट मिल गया, और हम जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद दोनों साइड में एक्सटेंड कर देंगे ये। तो यही हो गया हमारा ग्राफ। किसका ग्राफ हो गया ये ग्राफ हो गया 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 का। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा और हमेशा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, और भी कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अब हम कुछ स्पेशल ग्राफ देखते हैं। जैसे कि अगर हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू 0 का, x इक्वल टू 0 का, x इक्वल टू 5 का, और y इक्वल टू 3 का, इस तरह से। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाते हैं। तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाने के लिए हमें एक ऐसा लाइन बनाना होगा जिसपे कि हर जगह y की वैल्यू क्या हो 0 हो। तो हम यहाँ देखें, ऑरिजिन पे y की वैल्यू, x और y दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है 0। अब हम इस ऑरिजिन से अगर ऊपर जाएंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा 1 2 3, और अगर नीचे जाएंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि नीचे निगेटिव होता है। और हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू उस लाइन पे
हर जगह पे सेम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से अगर राइट जाएं तो हम क्या देख रहे हैं, तो हम देखें कि x का वैल्यू तो बढ़ रहा है, और अगर लेफ्ट जाए तो x का वैल्यू घट रहा है, मगर y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। y का वैल्यू इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, क्योंकि y का वैल्यू अगर प्लस या माइनस करना है तो हमें ऊपर या नीचे जाना होगा। इसीलिए जो ये x एक्सिस है यही y इक्वल टू 0 का ग्राफ होता है। तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होता है, x एक्सिस। अब हमें y इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ ऑरिजिन पे y क्या है, 0। अब हमें y कितना जाना है, 3। तो 1 2 3, y पे हम 3 चले। अब हमें एक ऐसा लाइन बनाना है जिसपे कि हर जगह पे y का वैल्यू क्या हो, 3 ही हो। तो अगर हम इस पॉइंट से इधर या इधर जाएं तो y का वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि इधर और इधर तो x एक्सिस है। तो y का वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ क्या हो जाएगा, बस यहीं से ये सीधा चला जाएगा ऐसे। ये हो गया किसका ग्राफ, y इक्वल टू 3 का, और ये इस लाइन पे जाएगा ऐसे। अब हमें ग्राफ बनाना है x इक्वल टू 0 का। तो यहाँ ऑरिजिन है, यहाँ x क्या है, 0 है। तो अगर हम यहाँ से लेफ्ट या राइट जाएंगे तो x हमारा क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। मगर अगर हम ऊपर या नीचे जाएं तो x हम देख रहे हैं कि चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ y में चेंज होगा। तो जो y एक्सिस है यही x इक्वल टू 0 का ग्राफ होता है। सो y एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू 0 का ग्राफ। अब हमें x इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाना। तो यहाँ ऑरिजिन है, तब यहाँ से हमें x 5 चलना है, 1 2 3 4 5। ये हो गया x इक्वल टू 5 इस पॉइंट पे आ रहा है। तो अब हमें x इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाना है, यानी कि एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें हर जगह पे x का वैल्यू क्या हो, 5 ही हो। तो अगर इस 5 से हम इधर 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 कहीं भी जाएंगे तो x का वैल्यू चेंज होगा। मगर जैसे ही हम इसके जस्ट ऊपर वर्टिकली जाएंगे या वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे तो वहां पे x का वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो हम हर जगह पे क्या होगा, 5 ही होगा। इसलिए ये हो गया x इक्वल टू 5 का ग्राफ। ये तो दिस इज ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 5 का ग्राफ हो गया। तो एक चीज यहाँ पे नोट करने वाला है कि अगर x इक्वल टू कोई कांस्टेंट का ग्राफ बनाना है हमें तो वो किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के। और अगर y इक्वल टू कांस्टेंट किसी का ग्राफ बनाना है तो वो किसके। अब हम देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी कि अगर इन दोनों को इंडिविजुअली देखें तो ये क्या है, दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मगर यही हम अगर इन दोनों को एक साथ बात करें तो इसे भी क्या बोल देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्योंकि पेयर का मतलब ही क्या होता है, जोड़ा। तो अगर इन दोनों को हम एक साथ रख दें तो क्या बोल देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म। तो हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होगा। तो चूंकि ये भी दोनों क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही है, मगर यहाँ पे दो है। तो दो को हम कैसे शो करेंगे, तो हम जैसे कि यहाँ a है तो यहाँ पे दो a लिखना होगा। तो एक को a1 एक को a2। यहाँ b है तो दो b चाहिए, तो एक को b1 एक को b2। यहाँ c है तो हमें 2 c चाहिए, तो एक को c1 एक को c2। तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे शो करते हैं, सो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ क्या बोल देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको देखने को मिलेगा बुक में कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि दो स्क्वायर का सम 0 तभी नहीं होगा जब दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये और ये a1 और b1 दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों एक साथ अगर 0 हो गए तो यहाँ x भी 0 हो जाएगा
y भी 0 हो जाएगा, यहाँ लेट से सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा। सो 5 इक्वल टू 0, तो वो कभी हो नहीं सकता है। तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कंडीशन क्या है कि a1 और b1 दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है। उसी तरह इस इक्वेशन में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन है। इसका मतलब a2 और b2 दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, वी ड्रॉ टू ग्राफ ऑन सेम पेपर एंड बोथ विल बी स्ट्रेट लाइंस। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाने के लिए हम दो ग्राफ को एक ही ग्राफ पेपर पे बना देते हैं। क्योंकि हम पहले देख रहे थे अगर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना था तो हम एक ग्राफ बना रहे थे, यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों ग्राफ को एक ही पेपर पे बना देंगे और दोनों ही क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ही होता है स्ट्रेट लाइन, तो दो है तो दोनों ही क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम बनाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ तो टोटल 3 केस एराइज हो सकता है। तो वो केस क्या क्या है, सो फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि दे इंटरसेक्ट, यानी कि जो दोनों लाइन हम बनाएंगे लीनियर इक्वेशन का वो क्या हो सकते हैं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं। दूसरा केस क्या है, दे आर पैरेलल, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल हो सकते हैं। तो पैरेलल लाइन है यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि दोनों कहीं भी नहीं कटेगा। और तीसरा क्या है, दे आर कोइंसिडेंट दैट इज वन ओवरलैप्स द अदर, यानी कि दोनों लाइन क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर ही दूसरा लाइन चला जाएगा, यानी कि दोनों लाइन हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच करता रहेगा। तो यहाँ हम अब देख रहे हैं कोइंसिडेंस वाला केस, नीचे वाला लाल लाइन दिख रहा होगा और उसके ऊपर से एक ब्लैक लाइन आपको दिख रहा होगा। तो यही 3 केस टोटल अराइज हो सकता है जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाएंगे। या तो दोनों लाइन कट करेगा, या तो दोनों लाइन पैरेलल होगा, या तो एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।